फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ और आज ब्लैक कार्बन के बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ। ब्लैक कार्बन क्या होता है, ठीक है। तो ब्लैक कार्बन जो होता है वो जीवाश्म ईंधनों, ठीक है ना, जीवाश्म ईंधनों और जैविक ईंधनों बायोमास जीवाश्म ईंधनों, जैविक ईंधनों, बायोमास के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है? जीवाश्म ईंधनों और जैविक ईंधनों बायोमास के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है, ठीक है। कैसे उत्पन्न होता है? जीवाश्म ईंधनों, जैविक ईंधनों, बायोमास के अपूर्ण दहन से होता है। तो यहाँ पे हमें जीवाश्म ईंधन के बारे में जान लेना जरूरी होगा। तो जीवाश्म ईंधन वे ईंधन होते हैं जिनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। जैसे नेचुरल गैस हो गई, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ठीक है। ये ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है, मतलब जिन्हें आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनको बनने में बहुत ही लंबे समय लग जाता है, मैंने कह दिया लाखों वर्ष, ठीक है। जैविक ईंधन क्या होते हैं? तो जैविक ईंधन वे ईंधन होते हैं जिनको बनने में कम समय लगता है, ठीक है, जिनको बनने में कम समय लगता है। बायोडीजल इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। बायोडीजल क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? बायोडीजल। अब यहाँ पे बायोमास को भी जान लेना जरूरी होगा। बायोमास क्या होता है? तो बायोमास क्या होता है? बायोमास पौधों, पशुओं के अपशिष्ट होते हैं, ठीक है। पौधों, पशुओं के अपशिष्ट होते हैं जिनको विद्युत या ऊष्मा प्राप्त करने के लिए जलाया जाता है। विद्युत या ऊष्मा प्राप्त करने के लिए जलाया जाता है। वो क्या होते हैं? वो बायोमास होते हैं, ठीक है। ब्लैक कार्बन कलिक होता है। क्या होता है? कलिक होता है। ब्लैक कार्बन एरोसोल होता है, ठीक है, एरोसोल होता है। फिर एरोसोल क्या होता है? एरोसोल का क्या होता है कि जो सूक्ष्म ठोस कण होते हैं, ठोस कण, ठीक है, सूक्ष्म ठोस कण और तरल बूंदों का, किसका? तरल बूंदों का हवा या अन्य गैसों में, कहां? हवा या अन्य गैसों में कोलाइड, ठीक है। एरोसोल किसको कहते हैं? सूक्ष्म ठोस कणों का, तरल बूंदों का हवा या अन्य गैसों में कोलाइड क्या कहलाता है? ब्लैक कार्बन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ कोलाइड प्रश्न उठेगा कि भी कोलाइड क्या होता है? तो कोलाइड क्या होता है? एक तरीके का विषमांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है? विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है। कोलाइड का एग्जाम्पल ले लो तो दूध, ठीक है। कोलाइड का एग्जाम्पल क्या है? दूध है, ठीक है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें मतलब पदार्थ एक दूसरे से ऐसे मिले होते हैं कि पूरा मिश्रण समान नजर आता है। पूरा मिश्रण कैसा नजर आता है? समान मिश्रण आता है, ठीक है, नजर आता है। पूरा जो मिश्रण होता है वो समान नजर आता है, उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है चीनी, पानी का घोल, ठीक है, चीनी और पानी का घोल, ठीक है। तो ये सारा किसके बारे में मैं बता रहा था? ये सारी बातें जो है ब्लैक कार्बन से लिंक करके सबको मैंने बताया। इसके अलावा अगर जो और मतलब हमें
जानकारी लेनी है तो कार्बन, पहले कार्बन, कार्बन को किससे दिखाते हैं? सी से। किससे दिखाते हैं? सी से दिखाते हैं। ठीक है, कार्बन मेटल है या नॉन मेटल? तो ये क्या है? नॉन मेटल। क्या है? नॉन मेटल है। ठीक है, यानी कि अधातु है। ठीक है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? कितना है? 6 है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है 6 है। कार्बन को किस ग्रुप में रखा गया है? कार्बन को जो ग्रुप है वो है 14। क्या है? 14। कार्बन किस ग्रुप में रखा गया है? 14। ठीक है, किस आवर्त में रखा गया है? ग्रुप मीन्स होता है समूह। ठीक है, किस आवर्त में रखा गया है? किस आवर्त में रखा गया है? तो 2 में। ठीक है, आवर्त 2 में रखा गया है। अब और हमें जान लेना जरूरी है कि अगर जो ग्रुप 14 में कार्बन है तो क्या और भी कुछ है ग्रुप 14 में? ठीक है, तो कार्बन के अलावा और क्या क्या है ग्रुप 14 में? तो क्या क्या है? Si सिलिकॉन। ठीक है, Si सिलिकॉन। और क्या है? सिलिकॉन के अलावा क्या है? जर्मेनियम। क्या है? जर्मेनियम, Gi। ठीक है, और क्या है? तो Sn। Sn क्या होता है? Sn टीन। ठीक है, Sn क्या होता है? टीन होता है। क्या होता है? टीन होता है। इसके अलावा क्या है? तो Pb है। ठीक है, अब इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। तो इसका अगर जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो क्या आता है? 2 4 आता है। ठीक है, यहां पर 8 होना चाहिए, 4 की कमी है। तो इसी तरीके से इनमें भी क्या होगा? इनमें भी जो लास्ट सेल होगा यानी कि आखिरी कोष होगा उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी? 4 की कमी होगी। तो देखो जरा इसके अगर जो मेरे को पता करने हैं कि इसका जो इसका एटॉमिक नंबर है वो कितना होगा तो कैसे पता करेंगे? 2, यहाँ 8, यहाँ 4। ठीक है, 4 की कमी रहेगी क्योंकि यहाँ भी 8 ही होना चाहिए। तो 8 और 2 10, 10 और 4 कितने होते हैं? 14 होते हैं, यानी कि 14। ठीक है, यानी कि 14। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा? 2 8 8, 4 की कमी, यहाँ पे 4 की कमी होनी चाहिए और टोटल होता है 18। ठीक है, तो 4 हटा दोगे तो कितना? 14 हो गया। इसको जोड़ के देखो, यानी कि ये 32। यहाँ पे कितना आ जाएगा? इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 32 है। किसका एटॉमिक नंबर? जर्मेनियम का। किसका? जर्मेनियम का। ठीक है, अब इसका मुझे पता करना है तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ 8, यहाँ 8, यहाँ पे पूरे होंगे 18, यहाँ पे 4 कम कर दिया। ठीक है, तो जोड़ के देखो ये कितने हो रहे हैं? 18 8 26, 26 8 34, 2 36 और 14 कितने होते हैं? 50। यानी कि Sn का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 50 है। कितना है एटॉमिक नंबर? 50 है। अब Pb आ जाओ, Pb लेड को बोलते हैं। इसका एटॉमिक नंबर मेरे को याद करना है तो 2 8 8 18, यहाँ 18 पूरे होंगे, यहाँ अगले में अब होना चाहिए 32। 32 में से 4 घटा दो, 4 घटा दोगे तो कितने हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 28। अब इनको जोड़ के देखो कितना बनता है? 8 2 10 8 18, 18 3 54, 54 और 28 कितने होते हैं? 54 28 होते हैं 82। यानी कि इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 82। ठीक है, तो इतनी सारी बातें जोड़ के मैंने बता दी हैं। अब अगला टॉपिक मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा। ठीक है।